लास्ट वीडियो में हम लोगों ने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था पॉवर्टी। उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था कि पॉवर्टी क्या होती है, पुअर कौन होते हैं, ठीक है, पॉवर्टी लाइन क्या है, पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक। उसके बाद पॉवर्टी लाइन इंडिया में कैसे डिसाइड होती है इसके बारे में पढ़ा था। अब बात करते हैं, सिंपल सा है, रूरल एंड अर्बन पुअर, ठीक है। तो रूरल पुअर कौन होते हैं? These includes landless agriculture workers, marginal holders and tenants at will। ठीक है, तो रूरल पुअर में कौन कौन आते हैं? ऐसे लोग जिनके पास जमीन नहीं होती है खुद की, जिनके पास, और जो एग्रीकल्चर वर्कर होते हैं, और साथ ही साथ वो क्या है, जो टेनेंट्स हैं वो एट विल हैं, ठीक है। दूसरा आता है हमारा अर्बन पुअर। व्हाट इज अर्बन पुअर? These includes migrants from the rural areas in search of employment, casual factory workers, and self-employed serving largely as street vendors। ठीक है, तो अर्बन पुअर में कौन कौन आते हैं? इसमें ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो गांव देहात से या रूरल एरियाज से निकल के अर्बन एरिया में पहुंचते हैं। किसके लिए? काम ढूंढने के लिए। और ऐसे लोग क्या काम करते हैं? ज़्यादातर फैक्ट्री वर्कर होते हैं या बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं स्ट्रीट वेंडर्स। क्लियर है? अब स्ट्रीट वेंडर में क्या क्या हो सकते हैं? सब्जी वाले हो सकते हैं, ठीक है, कबाड़ी वाले हो सकते हैं, बहुत से लोग आ सकते हैं इसमें, ठीक। अर्बन पुअर आर लार्जली द स्पिल ओवर of the rural poor migrants to urban areas in search of job। जो अर्बन पुअर हैं वो क्या है, बड़े अमाउंट में है। ऐसा क्यों है? क्योंकि रूरल एरियाज से भी जो लोग हैं वो निकल के अर्बन एरियाज में आते हैं काम ढूंढने के लिए, लेकिन काम ना मिलने की वजह से वो क्या हो जाते हैं, या काम मिलता भी है तो अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो जहाँ रहते हैं वहाँ पर ही उनको कंसीडर किया जाता है, तो इसलिए इनको अर्बन पुअर कंसीडर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, सिंपल है, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। अब पॉवर्टी के क्या क्या कॉज होते हैं इंडिया में, ठीक। इन इंडिया पॉवर्टी इज एक्सप्लेन्ड विद रेफरेंस टू two sets of causes, one relating to underemployment of the economy and the other relating to unequal distribution of income। इंडिया में क्या होता है, जो पॉवर्टी है उसको दो सेट्स में एक्सप्लेन किया जाता है। सबसे पहला होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट और दूसरा होता है हमारा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पॉवर्टी विद रेफरेंस टू अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ठीक। पॉवर्टी किसके रेफरेंस से? अंडर एम्प्लॉयमेंट की वजह से इंडियन इकोनॉमी में। तो अब क्या है, इसके सिंपल ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। जैसे लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट, जैसे नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP जिसे बोलते हैं हम लोग, नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑफ इंडिया इज मिजरेबली, ठीक, लो कंपेयर टू इट्स साइज ऑफ पॉपुलेशन। जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है वो क्या है, इंडिया में काफ़ी लो है। किसके कंपैरिजन में? साइज ऑफ पॉपुलेशन के कंपैरिजन में। लो पर कैपिटा इनकम इज द ऑब्वियस कॉन्सिक्वेंस। इसकी वजह से क्या एक दुष्परिणाम हो सकता है? लो पर कैपिटा इनकम, ठीक। द पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ पुअरेस्ट कंट्रीज। जो पर कैपिटा इनकम होती है वो क्या करती है, जब गिरती है कंट्री की तो वो किस कैटेगरी में पहुंच जाती है? पुअरेस्ट कंट्री हो जाती है, अकॉर्डिंग टू यूएनओ नॉर्म। क्लियर है? और किसके अकॉर्डिंग? यूएनओ नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लो रेट ऑफ ग्रोथ। Rate of growth of economy has been quite low during 5-year plan in India। जो रेट ऑफ ग्रोथ है इकोनॉमी का वो क्या है, काफ़ी लो रहा है
5 ईयर प्लान्स इन इंडिया में, जो भी 5 ईयर प्लान्स थे इंडिया में उसमें ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी हैज़ बीन नियरली 5%। जो प्लानिंग के टाइम में क्या था, जो ग्रोथ रेट था इंडिया का वो लगभग 5% के आसपास था। बट ओइंग टू नियरली 2% ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, किस वजह से 2% जो ग्रोथ रेट हुई है, जो ग्रोथ रेट है हमारा पॉपुलेशन का, पर कैपिटा इनकम ग्रू बाय 3% ओनली। जो पर कैपिटा इनकम है वो उसमें कितनी ग्रोथ हुई है, केवल 3% ग्रोथ हुई है। लो ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम हैज टेंडेड टू सस्टेन पॉवर्टी। ये लो ग्रोथ रेट जो है पर कैपिटा इनकम का, इसकी वजह से क्या हुआ, पॉवर्टी फैलने लगी। थर्ड है हमारा हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। क्लियर है, हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन हैव बीन रेजिंग एट अ रैपिड पेस। जो पॉपुलेशन है वो किस तरीके से बढ़ रही है, एक तेज गति से बढ़ रही है। दिस राइज मेनली ड्यू टू रैपिड फॉल इन द डेथ रेट। और ये किस वजह से बढ़ रही है कि जो डेथ रेट है इंडिया में वो क्या हो गया है, काफ़ी कम हो गया है। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन वाज 1.0% in 1941 to 1951 and 2.1% in 1991 to 2001. In terms of its size, India's population was 84.63 crore in 1991. ठीक, ये जो हम लोगों ने परसेंटेज देखे ये कब के थे, जब 1991 में इंडिया की जो पॉपुलेशन थी 84.63 करोड़ थी। ठीक है, एंड 121 करोड़ इन 2011। लेकिन 20 साल में बढ़ के कहाँ तक पहुँच गई, लगभग 125 करोड़ तक। ठीक है, हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन एड्स टू डिपेंडेंसी बर्डन। ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से जो हैवी प्रेशर पड़ रहा है, इसकी वजह से क्या हुआ है, डिपेंडेंसी जो है वो बढ़ गई है। इम्प्लाइंग ग्रेटर पॉवर्टी, इस वजह से क्या हुआ है, गरीबी भी बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट है हमारा इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। ये क्या है, अब ओइंग टू लो जीडीपी ग्रोथ एंड हिज ग्रोथ रेट ऑफ हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। ये अब जीडीपी ग्रोथ जो है वो लो होने की वजह से, और साथ ही साथ जो हाई ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का, उसकी वजह से क्या है, लेस डेवलप्ड इकोनॉमीज लाइक इंडिया आर वल्नरेबली टू इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। इसकी वजह से क्या हो गया है, इंडिया जो लेस डेवलप्ड कंट्री है उसमें क्या हो गया है, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल में फंस गई है वो। इट मीन्स अ सिचुएशन ऑफ persistent rise in price, inflation, compound poverty। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हुआ, जो राइज इन प्राइस है और जो पॉवर्टी है वो लगभग कंपाउंड इंटरेस्ट सुना है उसी तरीके से बढ़ती जा रही है। इट इरोड्स रियल इनकम ऑफ द हाउस होल्ड्स, दोज हु आर मार्जिनली अबव द पॉवर्टी लाइन आर ड्राइवन डाउन टू द पॉवर्टी लाइन। ठीक, इसकी वजह से क्या हुआ है, जो हाउस होल्ड्स की जो रियल इनकम है वो उसमें भी कमी आई है, और जो पॉवर्टी लाइन से कुछ ऊपर थे वो अब गिर के कहाँ पहुँच गए हैं, पॉवर्टी लाइन से नीचे पहुँच गए हैं। ठीक, आर ड्राइवन डाउन टू पॉवर्टी लाइन। दोज ऑलरेडी बिलो द पॉवर्टी लाइन आर compelled to suffer deprivation over a longer period of time। ठीक, जो पहले से ही पॉवर्टी लाइन में के नीचे थे वो कहाँ पहुँच गए हैं, वो काफ़ी नीचे पहुँच गए हैं, और उनको सफ़र करने में या सरवाइव करने में उनको बहुत वक्त लगेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। क्लियर है, अब क्या है, इंडिया इज अ कंट्री सस्टेनिंग क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। पॉवर्टी इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जो पॉवर्टी है वो क्या है,
केवल एक रिफ्लेक्शन है अनएम्प्लॉयमेंट का। इन 2011-12 द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन इन इंडिया वाज अराउंड 2.45 करोड़। 2011-12 में इंडिया में लगभग 2.45 करोड़ जो लोग थे वो अनएम्प्लॉयड थे। इट फर्दर इंक्रीज टू 4.83 करोड़ टिल दिसंबर 2014, और 3 साल के अंदर में वो जस्ट डबल हो चुके थे बढ़ के। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैपिटल डेफिशिएंसी। ठीक, कैपिटल डेफिशिएंसी क्या है? कैपिटल इज वन ऑफ द प्रिंसिपल फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जो कैपिटल होती है वो क्या होती है? एक प्रिंसिपल फैक्टरों में से एक होती है इकोनॉमिक ग्रोथ के। accumulation of capital point to the rise in production capacity of a nation। कैपिटल अगर सफिशिएंट रहेगी तो क्या होगा? जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बढ़ती है। अनफॉर्चुनेटली कैपिटल स्टॉक एंड कैपिटल फॉर्मेशन कंटिन्यू टू बी हाईली डेफिशिएंट। क्लियर है? लेकिन बदकिस्मती से क्या है, जो कैपिटल स्टॉक है और जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो लगातार नीचे गिरता जा रहा है। लैक ऑफ कैपिटल पॉइंट टू लो प्रोडक्शन कैपेसिटी। लैक ऑफ कैपिटल की वजह से क्या है? लो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती जा रही है। इन टर्न लो प्रोडक्शन कैपेसिटी लीड्स टू लो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और कम प्रोडक्शन की वजह से क्या है? एम्प्लॉयमेंट भी कम है। एंड लो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एम्प्लाइज हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी, और यही जो लो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है इसकी वजह से क्या होता है? पॉवर्टी भी हाई लेवल पे पहुंच जाती है। क्लियर है? तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लैक ऑफ एबल एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स। ठीक, समझ गए होंगे कि इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी एक्सप्लेन करते हैं। जीडीपी ग्रोथ नीड्स एफिशिएंट एंड स्किल एंटरप्रेन्योर्स। जीडीपी ग्रोथ के लिए क्या ज़रूरी है? जो बिजनेसमैन है वो स्किल्ड होने चाहिए और अच्छे एंटरप्रेन्योर होने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इंडिया लैक्स एंटरप्रेन्योरियल स्किल। लेकिन बदकिस्मती से इंडिया में क्या है? ये जो बिजनेसमैन की जो स्किल होती है वो काफ़ी क्या है? लो है, उसकी कमी है। Consequently, production activity has failed to gather a momentum। इसकी वजह से क्या इसका परिणाम मिला हमको? कि जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो एक मोमेंटम हासिल करने में कामयाब नहीं हुई। Implying that we have failed to tackle poverty। और इसकी वजह से क्या हुआ? हम पॉवर्टी को कम करने की वजह उसको बढ़ाता छोड़ दिया, हम उसको कम ना कर पाए। ठीक, 8 पॉइंट है हमारा आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशंस। द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ आवर कंट्री इज फुल ऑफ आउटडेटेड ट्रेडिशंस एंड इंस्टीट्यूशंस लाइक कास्ट सिस्टम एंड जॉइंट फैमिली सिस्टम। इंडिया में क्या है? काफ़ी सोशल जो से क्या स्ट्रक्चर बोल सकते हैं इंडिया का, या हम लोग पुरानी सभ्यता बोल सकते हैं उसको, इंडिया में अभी भी पैर पसारे हुए हैं। जैसे कि जॉइंट फैमिली सिस्टम, ठीक है, और साथ ही साथ कास्ट सिस्टम, ये सब क्या इंडिया में अभी भी फैला हुआ है। ठीक, सच ट्रेडिशंस एंड इंस्टीट्यूशंस ऑब्स्ट्रक्ट डायनेमिक चेंज इन द इकोनॉमी। इस तरीके के ढोंग ढकोसलों की वजह से क्या होता है? जो इकोनॉमी है उसमें काफ़ी तरीके के चेंजमेंट नहीं आ पाते हैं। ग्रोथ रेट इज हैम्पर्ड एंड पॉवर्टी इज सस्टेन। इसकी वजह से क्या होता है? जो ग्रोथ रेट है वो स्टिल कम रहती है और पॉवर्टी जैसी की तैसी बनी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन द वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर as well as education, health and housing service the principal components of social infrastructure। जो एनर्जी है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, ये क्या है? किसके वाइटल कंपोनेंट्स हैं? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के। और साथ ही साथ एजुकेशन, वेल्थ एंड हाउसिंग सर्विसेज जो है वो भी प्रिंसिपल कंपोनेंट्स होते हैं उसी तरीके से
किसके? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के। आर ग्रोसली डेफिशिएंट, जो कि काफ़ी कमी है इनकी। ठीक। इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्व्स एज द फाउंडेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये जो इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं किस तरीके से अपनी सर्विसेज देते हैं? ग्रोथ और डेवलपमेंट में। ठीक है, किसके लिए? ग्रोथ और डेवलपमेंट को बनाने के लिए, उसका फाउंडेशन तैयार करने के लिए। ठीक। बट अनफॉर्चुनेटली दिस फाउंडेशन continues to be weak and unstable despite more than 67 year of planning। लेकिन ये जो पिछले 67 ईयर से जो 5 ईयर प्लान्स चल रहे हैं, इनमें क्या है? इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों ही काफ़ी वीक पॉइंट बने हुए हैं। ठीक है, इतनी प्लानिंग होने के बाद भी इसकी वजह से क्या हुआ? स्लो पेस ऑफ ग्रोथ एंड परसिस्टेंस ऑफ पॉवर्टी। जो ग्रोथ है वो काफ़ी स्लो रही और पॉवर्टी क्या रही? अपनी एक निश्चित दर से बढ़ती चली गई। आर द ऑब्वियस कॉन्सिक्वेंसेस। यही दो इसके दुष्परिणाम हैं। ठीक, ये तो थे हमारे पॉवर्टी विद रेफरेंस टू अंडर एम्प्लॉयमेंट इन इंडियन इकोनॉमी। अब बात करते हैं पॉवर्टी विद रेफरेंस टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इसमें क्या है? नंबर 1, पॉवर्टी इन इंडिया कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। सेकेंड पॉइंट है, एफर्ट हैव बीन मेड बाय द गवर्नमेंट टू मॉडरेट इनइक्वालिटी थ्रू अ सिस्टम ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एंड अदर मेजर। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो उसकी पॉलिसीज थी उसमें क्या किया? उसने जो इनइक्वालिटी है उसको मॉडरेट किया, और जो उसका टैक्स सिस्टम है, ठीक, टैक्सेशन और जो अदर मेजर सिस्टम है उसको क्या किया है? उसको प्रोग्रेस पे लेके आए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। बट डिस्पाइट ऑल द मेजर्स पॉवर्टी इन इंडिया हैज ओनली टेंडेड टू कंपाउंड ओवर टाइम। ठीक, लेकिन जितने भी मेजर्स लगाए गए उनका कुछ परिणाम नहीं निकला, और केवल क्या हुआ? जो पॉवर्टी है वो दुगनी स्पीड से बढ़ती गई। अकॉर्डिंग टू NCAER रिपोर्ट, टॉप 20% ऑफ पॉपुलेशन appropriates 53.2% ऑफ टोटल इनकम। जो टॉप 20% की जो पॉपुलेशन है उनके पास टोटल इनकम कितनी है? 53.2% है टोटल इनकम की। ठीक, वाइल द बॉटम 40% पॉपुलेशन अप्रोप्रिएट्स ओनली 15.3%, और जो बॉटम 40% हैं उनके पास केवल 15.3% ही इनकम है। अकॉर्डिंग टू मोनोपोली इंक्वायरी कमीशन, 1536 companies in the country are controlled just by 75 families। अगर MEC, जो इसको दूसरा नाम मोनोपोली इंक्वायरी कमीशन की अगर बात माने, तो लगभग 1,500 से ऊपर कंपनीज हैं, उनको केवल 75 फैमिलीज ही चला रही हैं। Unequal distribution of income not only reflects the size of existing poverty। जो unequal distribution होता है इनकम का, केवल हमें जो पॉवर्टी का जो साइज है केवल इसी को ही नहीं दिखाता है, बट ऑल्सो पॉइंट्स द पॉसिबिलिटीज ऑफ वाइंडनिंग गल्फ बिटवीन द रिच एंड द पुअर इन द नियर फ्यूचर। लेकिन हमें ये भी दिखाता है कि जो एक अमीर और एक गरीब के बीच में जो दीवार खड़ी हुई है या, ठीक है, उसके बारे में भी वो कैसी होगी फ्यूचर में, उसके बारे में भी हमें रिफ्लेक्ट करता है। ठीक, बिकॉज दोज विद हायर इनकम certainly have greater capacity to generate still higher income in the near future। ऐसा किस लिए? क्योंकि जिनके पास अभी हायर इनकम है या जो उनके पास जो वेल्थ है वो हायर है, वो आगे फ्यूचर में भी उसका यूज करके अपनी वेल्थ को बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, विद ह्यूज स्टॉक ऑफ वेल्थ द रिच आर एबल टू बिल्ड देयर फॉर्च्यून while the poor continue to struggle for survival। जिनके पास वेल्थ का स्टॉक ज़्यादा है वो क्या कर सकते हैं?
वो फ्यूचर में भी अपने वेल्थ को बढ़ा सकते हैं, और जिनके पास कम है या जो पुअर हैं वो आगे फ्यूचर में भी स्ट्रगल करते रहेंगे। किसके लिए? सर्वाइवल के लिए। इसके लिए एक लाइन है, ठीक है, रिचर गेट्स रिचरर एंड पुअर गेट्स पुअरर। अमीर और अमीर बन जाएंगे, लेकिन जो गरीब हैं वो और ज़्यादा गरीब हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक, कॉजेज हमने पढ़े यहाँ पे, अर्बन पुअर क्या होते हैं, रूरल पुअर क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ा। तो अब जब कल आपको वर्कशीट मिलेगी उसको सॉल्व करिएगा। क्लियर है?